हम ये अपना कुंवर बारती मिटाने के लिए या समाज हमको अनमैरिड नहीं कहे, इसलिए मैं दिखावे के लिए एक बार बोला था कि 200 नाल का व्यवस्था किए हैं। 200 नाल बंदूक हमारे पास हरदम अवेलेबल आता है। एक दो आदमी और उसके गवाह भी मिल सकते हैं जिनसे वो बोला। टोटल संपत्ति अपने भाभी के नाम से कर दिया। कहता है मतारी, वो बेटा कहती है लेकिन ओरिजिनल भाभी है और ऐसे उसको रखेल भी कहा जाए। इसी पर वो रिएक्शन कर गया और 3 तारीख को इसका गला दबाया गया। गला वो सब दबाया जान से मारने की नीयत से, जिससे नाक से ब्लड भी आया। अभी हम मौजूद हैं रामनगर के पचरुखिया गांव में और देखिए दहेज लोभियों का इतना अत्याचार बढ़ गया है कि दहेज के चलते अपनी पत्नी तक को छोड़ दे रहा है। इसी मामला के बारे में सच्चाई जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं उनके घर पे और इस आदमी के साथ, पीड़ित परिवार के साथ आज कोई खड़ा नहीं है, साथ ही प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है और इनके पति जो है वो छोड़ चुके हैं और बोलते हैं कि दहेज तुम्हारे बाप दिए हैं। इसकी सच्चाई जानेंगे इनसे। अच्छा, आपके पति क्या बोलते हैं आपको? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम श्वेता पांडे है। क्या बोलते हैं? जो कुछ भी बोलते हैं उस औरत के इशारे पे हम इतना कन्फर्म। अच्छा, वो औरत कौन है? उसका नाम बीना पांडे है। कौन है उनके? उनकी बड़े पापा की पतोह है जी। मेरे हस्बैंड की बड़े पापा की पतोह है। अच्छा, वो जो बोलती है वो बोलते हैं? हाँ। तो देख सकते हैं दहेज उनके जो भाभी है उनके इशारे पर ये सब कांड होता है और वो दहेज मांगती है और इन लोगों को के घर में झगड़ा होता है और ये वापस ससुराल चली जाती है। इनके पिताजी हैं, क्या नाम हुआ आपका? शशिभूषण मिश्रा जी। इस कांड के बारे में जो घटना हुआ है इसके बारे में आप क्या जानते हैं? 21/11/2021 में मैं अपने बेटी का शादी किया। विवेक पांडे उत्कर्ष पांडे हैं, उनके माँ बाप नहीं हैं। 24/11/2021 को मैं विदाई किया अपनी बेटी का। मैं वहाँ पर भी गया था बहुभोज में, सब कुछ अच्छा देखा, नॉर्मल देखा, लेकिन 30 तारीख तक बहुत सुंदर बर्ताव देखा। 1 तारीख को जब मैं अपने बेटी के पास फ़ोन किया तो कोई संपर्क नंबर नहीं था। पता चला कि ये इसके मोबाइल में वो ऐप रिकॉर्डिंग लगा दिए हैं जिससे ये समाचार देती है हम लोगों को। तो सही का सही बोलना क्या दिक्कत है? इसका मतलब उन लोगों का गलत संबंध है, इसीलिए वो लोग ऐप रिकॉर्डिंग लगा दिए थे। 1 तारीख को हमसे बोला विवेक पांडे उत्कर्ष पांडे कि आप अपने बेटी को बुला कर ले जाइए घर। हम कहें क्यों? तो इसलिए अब उसको नहीं रखेंगे। हम कहें शादी गुड़िया का खेल है का, जैसे कर दिया गया 24 घंटा के अंदर ख़त्म। तो नहीं, हम ये अपना कुंवर बारती मिटाने के लिए या समाज हमको अनमैरिड नहीं कहे, इसलिए मैं दिखावे के लिए शादी किया था, अन्यथा शादी ओरिजिनल नहीं किया था। दिखाने के लिए समाज को दिखा दिया, ख़त्म कीजिए इस बात को ख़त्म कीजिए। और नहीं तो आप जो अपने बेटी को नहीं बुला कर ले जाएंगे तो हम उसको लेकर कोठे पर बैठा देंगे बेटियाँ। उसके बाद से हम गए वहाँ पर मैनेज करने के लिए। उस दिन तू में शुरू हो गया, धमकी भी मिलता था। हमसे एक बार बोला था कि 200 नाल का व्यवस्था किए हैं। 200 नाल बंदूक हमारे पास हरदम अवेलेबल आता है। एक दो आदमी और उसके गवाह भी मिल सकते हैं जिनसे वो बोला था। बोले थे कि 200 नाल बंदूक भी मिल सकता है। हाँ। यानी व्यवस्था किए हैं आपको और आपके बेटी को मारने के लिए? नहीं, हमारे गांव से 5-7-10 आदमी गए थे, उनके लिए वो बोल रहा था कि 5 आदमी आए थे तो 5 आदमी क्या है, हमारे नाश्ता के बराबर 5 आदमी है, बस यही बोला था। उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद हम चाहते थे कि घर बसे, लेकिन अचानक पता चला कि 27 जनवरी 2022 को वो अपना सब टोटल संपत्ति अपने भाभी के नाम से कर दिया। कहता है मतारी, वो बेटा कहती है लेकिन ओरिजिनल भाभी है और ऐसे उसको रखेल भी कहा जा सकता है। मन जैसा देख सकते हैं अपने भाभी को माँ बता रहे हैं और एक पत्नी को उसके लिए छोड़ दिए हैं। आखिर एक ऐसा संबंध है, देख सकते हैं आजकल की रीति रिवाज। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि 2 तारीख को हम इस बात को 2 तारीख को जान गए कि जब जमीन रजिस्ट्री कर दिया है अपने भाभी के नाम से। हम कोर्ट में गए रजिस्ट्री ऑफिस में, तो वहाँ से नकल तो नहीं मिल पाया लेकिन नेट से मिल गया वो सब। तो वो हम इससे छुपाना चाहते थे, इसलिए कि 7 तारीख को दिन रखा गया था, इसका विदाई का दिन वो रख दिया था 7 तारीख में। तो हम सोचे कि 7 तारीख में अपने यहाँ बुला लेंगे, उसके बाद जो होगा कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन 7 के पहले ही 2 तारीख को यह घटना घटी। 3 तारीख को ये पूछ दी उससे कि ज़मीन जब हमारे रहते हुए आप ज़मीन अपने भाभी को क्यों लिख दिए, चाहे क्यों ज़मीन बेच रहे हैं। हम लोग आपका सामान जो है घर संसार से परचेज होता है, तो घर संसार से सामान कितना बहुत महंगा कॉस्टली पड़ता है। आप लोग स्कॉर्पियो भाड़ा करके बेतियाँ जाते हैं
जबकि 100 रुपया किराया है, बेतियाँ जाने आने का किराया 100 रुपया है, तो 1700-1800 रुपया में आप लोग स्कॉर्पियो से जाते हैं बेतियाँ चीनी खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए। बस ऐसे ही अपना जो है जन्म मरण के बारे में सोचने लगी कि घर हमारा है, ये बर्बाद कर रही है। इसी पर वो रिएक्शन कर गया और 3 तारीख को इसका गला दबाया गया, गला वो सब दबाया जान से मारने की नीयत से, जिससे नाक से ब्लड भी आया। किसी के माध्यम से 10 बजे रात को हमको पता चला कि आपके बेटी के मारने को प्रयास किया जा रहा है, आप जल्दी आइए। जिस दिन काफ़ी घाटा तड़क रहा था, यानी कि आपके दामाद ने इनका गला भी दबाया मारने के लिए, दोनों आदमी मिलकर। कौन कौन? बीना देवी और विवेक पांडे, जिससे नाक से ब्लड भी आया है। और घसीट कर लोग ले गया, छत पर घसीटा है लोग। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। हम उसके बाद हम लोग वही सुनने के लिए, उसके बाद 3 तारीख को रात में हमको खबर मिला, बहुत बारिश हो रही थी, घाटा तड़क रहा था। किसी अजनबी आदमी ने फ़ोन किया कि आपके बेटी को मारने का प्रयास किया जा रहा है, आप जल्दी आइए अभी। तो उस समय हम जाना, अब गए अपने मुखिया जी के पास, अपने मुखिया, इस पंचायत के मुखिया जी से हम इस बात को बताए। तो वो कहे कि पहले अच्छा से पता कीजिए कि बात सही है कि गलत है। फिर हम एक आज जो है फ़ोन किया, तो उसके बाद पता चला कि नहीं, प्रशासन आया हुआ था यहाँ पर। तो फिर मैं मुखिया जी से कहा, मुखिया जी के लड़के यहीं पर खड़े भी थे, बारिश हो रही थी। तब मुखिया जी बोले कि जब प्रशासन जब आ गई है तो प्रशासन के सामने कोई अनहित नहीं होगा, आप लोग रात भर रिलैक्स लें और कल सुबह में हम लोग चलेंगे। तो यहाँ से हम लोग 2 गाड़ी से 4-5 आदमी, हाँ, जैसे बोबरी के अशोक जी हैं, हमारे मुखिया जी हैं, और 2-4 आदमी, 5 आदमी हम लोग गए जोगापट्टी थाना में। जोगापट्टी थाना में गए तो वो थाना प्रभारी बोले, उमेश यादव गए थे, आयु थे वहीं, वो बोले कि ये आप जाइए, वहाँ पर वो विदा कर देगा। तो हम उनके कहने पर हम सीधे आए दबगरवा, और यहाँ पर ये लोग तैयार थे लड़कियों को हमारे साथ दे देने के लिए। हालांकि बहुत पहले से ही लोग कोशिश कर रहे थे कि लड़की को किसी तरह से भगा दिया जाए, क्योंकि घर से निकाल दिया जाए। हाँ, घर से निकाल दिया जाए। लेकिन हमारे वजह से ये घर से नहीं निकलती थी या वो लोग नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन उस दिन जब प्रशासन हमसे बोला कि आप अपने लड़की को बुला कर ले जाइए, बाद में फिर देख लिया जाएगा, तो जितनी इसकी स्त्री धन जो है उसको सब ले लिया, गाड़ी पर बैठा दिया, हम लेकर चले आए। उसके बाद जब लेकर आए, उसके बाद कभी भेजे हैं? कहाँ? उनके घर। किसी घर में? वो तो ताला वाला बंद कर सब फरार हो गया। अच्छा, ताला बंद करके फरार? हाँ, गेट में ताला, बाउंड्री में ताला, सब कुछ वो ताला वाला बंद है, सब न पाता। उसके बाद हम प्रशासन का भी ऐसे तो हम प्रशासन का शरण लिए। 20/3/2022 को मैं प्रशासन में गया जोगापट्टी, और 20/3 से लेकर 2 तारीख तक वो उसको बुलवा रहे हैं, संपर्क में रहे, थाना प्रभारी संपर्क में रहे कि वो आ रहा है, 25 को आएगा, 29 को आएगा, 2 को आएगा। लेकिन जब हम फिर कहे 2 तारीख को कि वो नहीं आएगा, तो 2 तारीख को ये FIR दर्ज कर लिए, और 2 तारीख से लेकर आज तक हम दौड़ रहे हैं, कोई भी न्याय नहीं मिला। हम आरक्षी उपाधीक्षक के पास भी गए हैं, DSP साहब जिनको कहते हैं, लड़की को भी ले गए थे, 2-4 आदमी गवाह भी गया था। वो भी हमको बोले कि 14 दिन तक कोर्ट में यह मामला रहता है, 14 दिन तक अगर कोर्ट में वो हाजिर नहीं होता है तो 15वें दिन से अरेस्टिंग शुरू हो जाएगा। कितना दिन हुआ अभी? जबकि आज 17 तारीख हो गया, 15 दिन हो गया। अच्छा, 15 दिन हो गया। हाँ। प्रशासन से क्या उम्मीद है अभी? अब प्रशासन होता है, हर उम्मीद प्रशासन से रखा जा सकता है, नहीं का भी और हम का भी। तो देख सकते हैं इस पीड़ित परिवार का जल्द से जल्द मदद किया जाए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन लोगों को मदद मिल सके और फिर से ये लोग परिवार बसा सके।